तो नमस्कार, मैं फरज जिनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आने वाले हफ्ते में मार्केट्स एक इम्पॉर्टेंट मोड़ ले सकता है, तो हमें रहना पड़ेगा तैयार। निफ्टी, बैंक निफ्टी रेडी है मूव के लिए और वर्ल्ड मार्केट्स भी एकदम रेडी है मूव के लिए। साथ में बात करेंगे बिटकॉइंस के बारे में और इम्पोर्टेंट सेक्टर जो कि आपको आने वाले हफ्ते में अपने वॉच लिस्ट पे रखना है और टैब पे रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब के बारे में जानना चाहते हो तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के एपिसोड में और देखते रहिएगा वीकली बाजार शॉर्ट्स। आज की तारीख है 6 फरवरी 2022 और जल्दी से चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है वीकली बाजार शॉर्ट्स में इस वीक। आगे बढ़े उससे पहले बहुत जरूरी है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट तो अपने विचार, अपने सुझाव और अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें दीजिए। और हाँ, जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, सीख कर इसमें ट्रेड करने के लिए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट से शुरू करते हैं और आप देख सकते हो कि जिस तरह से लास्ट 2 वीक में यहाँ पर जनवरी मिड, जनवरी सेकेंड वीक, जनवरी थर्ड वीक, जनवरी फोर्थ वीक में जो सेलिंग आई थी वहाँ पर ये एक हॉल्ट लगा है। और हाँ, बजट वाला वीक था और मार्केट्स ने बजट को वेलकम भी किया है, तो उसके वजह से आप देख रहे हो कि 2 हफ्ते की जो सेलिंग थी वो यहाँ पर हॉल्ट हुई है। ये हमें साफ साफ इस प्राइस एक्शन से पता चल रहा है। साथ में अगर आप एक चीज़ मिस कर रहे होगे तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि अगर आप इस कैंडल का क्लोज देखो तो इस कैंडल की क्लोज है 7125 और यहाँ पर उसके बाद वाली कैंडल की अगर आप ओपन देखो तो वो है 17300। इसका मतलब कि लास्ट कैंडल की क्लोज से ज़्यादा है इस कैंडल का ओपन। इसका मतलब एक गैप अप ओपनिंग हुई है। तो गैप अप ओपनिंग हुई है, इसका मतलब ये है कि वीकली गैप अप ओपनिंग हमें मिली है। ये प्रो गैप है। वीकली गैप अप ओपनिंग मतलब कि स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है प्लेयर्स का मार्केट में। तो ये वाला कैंडल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म वीकली सपोर्ट की बात करें तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कैंडल का लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दिस low of this candle will serve as a very important support for the coming sessions। तो अगर हम इसको आपको बोलना चाहे तो 17,100 का जो लेवल है या 16,850 का लेवल जो है 16,850 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आने वाले हफ्तों में सपोर्ट्स के लिए। लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है, मतलब कि माइनर नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो मेरा और आप यहाँ पर देखोगे कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर ही कोइंसाइड करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जहाँ अगर कोई भी करेक्शन आती है या और भी मेल्ट डाउन हमें मिलता है आने वाले हफ्तों में तो इन लेवल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट हमें मिलने की आशा है निफ्टी में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए वीक के दौरान सेलिंग जरूर आई है। यहाँ पर आपको एक लंबा वीक दिख रहा होगा कैंडल में, तो वीक के दौरान सेलिंग भी जरूर आई है। लेकिन हाँ, ये गिरने के बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, जो जिसे हम बोलते हैं ना रेसिडुअल सेलिंग, जो मार्केट एब्जॉर्ब करता है, तो उस टाइप की सेलिंग ये हो सकती है। तो अभी हमें 2-3 लेवल्स का ध्यान रखना होगा। जब हम जाएंगे दूसरे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स बताऊंगा जो हमें देखना है बुलिश होने के लिए और जो एग्जैक्ट लेवल्स देखना है हमें बेरिश होने के लिए। देखिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी बॉटम बना था और इस बॉटम बनने के बाद जितनी भी करेक्शंस निफ्टी में आई है, यहाँ पर देखिए ये एक करेक्शन आई। इस करेक्शन के बाद निफ्टी ने एक प्रीवियस स्विंग को तोड़ा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये करेक्शन आई। इस करेक्शन के बाद तो निफ्टी ने ऑल टाइम न्यू हाई बनाया। उसके बाद देखिए एक और करेक्शन हम लोगों को देखने मिली, उसके बाद भी निफ्टी ने न्यू हाई बनाया। यहाँ पर भी एक करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद भी निफ्टी ने न्यू हाई बनाया। यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिली, निफ्टी ने न्यू हाई बनाया। और फाइनली यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिली जिसने निफ्टी में न्यू हाई बनाया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, इस करेक्शन के दौरान या इस करेक्शन के बाद निफ्टी जो है नया हाई नहीं बना पा रही है, राइट। यहाँ पर देखिए ये जो करेक्शन आया है ये नया हाई निफ्टी नहीं बना पा रही। तो इस करेक्शन को थोड़ा सा सीरियसली हमें लेना है। अभी क्या हो सकता है ना फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में अगर हम लंबी सोचे, 2 महीने 3 महीने की बात सोचे या 4 महीने की बात सोचे, तो हो सकता है कि निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अक्टूबर
मिड से अभी ऑलमोस्ट हम फरवरी फर्स्ट वीक में हैं और यहाँ पर उस एक रेंज निफ्टी ने अपने आप के लिए बना ली है और उस रेंज के बीच में निफ्टी कैद है। तो इतनी बड़ी रैली के बाद ऑलमोस्ट 18 मंथ्स ऑफ रैली मिली है और उसके बाद अगर निफ्टी 2-4-5 महीने कंसोलिडेट कर जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब तक कंसोलिडेशन में बहुत बढ़िया गेम होता है, बहुत मस्त गेम होता है। कंसोलिडेशन में क्या होता है ना, जब भी मार्केट्स गिरती है तो हम सब डर जाते हैं, वो हाहाकार मच जाता है कि भाई गया मार्केट, यहाँ से तो मार्केट गया। और जब बढ़ने लग जाता है तो हम सब ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं कि नहीं मार्केट गया नहीं, मार्केट रेडी है नया हाई बनाने के लिए, वापस मार्केट बहुत जोर से आएगा। तो देखिए ये कंसोलिडेशन का फीचर है, ये कंसोलिडेशन में ऐसा होता है। तो हमें लेवल्स को ध्यान रख के चलना है, एक वन स्टेप एट ए टाइम लेना है। जैसे मैं कहता हूँ कि वी डोंट हैव टू लीप, राइट, वी डोंट हैव टू जंप आवर गन्स, वन स्टेप एट ए टाइम, एक एक करके लेंगे। एक लेवल टूटता है तो दूसरे लेवल की बात करेंगे, एक लेवल ऊपर की तरफ टूटता है तो दूसरे लेवल की बात करेंगे, एक एक करके हम स्टेप लेंगे, राइट। तो ये वीकली एनालिसिस हम यही कर सकते हैं कि हो सकता है निफ्टी एक रेंज में है और उस रेंज का जो ऊपरी जो लेवल है वो 18,600 है और नीचे का लेवल अगर हम इसको देखें तो वो 16,400 है। और इससे देखिए 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। जब निफ्टी 18,000 पे है और वहाँ पर 1-2% की फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेवल्स में निफ्टी हो सकती है 1-2%, तो हम उसको मान के चलते हैं। RSI अगर आप देखो तो 50 पे ड्रॉप खा रहा है। देखिए यहाँ पर भी RSI ने 50 पे ड्रॉप लिया, अच्छा रिबाउंड मिला। यहाँ पर RSI ने 50 पे ड्रॉप लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर एक अच्छा रिबाउंड हम लोगों को मिले। तो ये निफ्टी की एनालिसिस वीकली चार्ट पे। अब हम आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो देखिए ये 2 रेजिस्टेंस और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नोटिस करनी है। पहली तो देखिए ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निफ्टी जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम टाइप ऑफ गैदर कर रही है निफ्टी। सेकेंडली अगर आप देखोगे ये जो लेवल्स है जो मैंने मार्क किए हैं यहाँ पर 17,200 का लेवल, अप्रॉक्सीमेटली 17,200 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म लेवल है इस वीक के लिए। तो अगर ये 17,200 का लेवल टूटेगा, राइट, जो कि नहीं टूटना चाहिए, अगर निफ्टी को स्ट्रेंथ दिखानी है, अगर निफ्टी को फाइट बैक करना है तो ये लेवल मेंटेन रहना चाहिए। तो 17,200 का जो लेवल है अगर निफ्टी तोड़ देती है देन हम बात करेंगे वही 16,800 वाली लेवल, 16,850 वाली लेवल, जो कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ऊपर की तरफ जाए तो ऊपर की तरफ देखिए निफ्टी ने काफ़ी अच्छा 1 2 3 4 5 डेज जो है हायर हाइस का पैटर्न निफ्टी ने बनाया और यहाँ पर आके लास्ट 2-3 दिन में निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट की, थोड़ा करेक्शन की। तो जब भी इस तरह का एक पॉप मूव मिलता है, एक स्पीड मूव मिलता है जिसे वेज पॉप बोला जाता है, इस मूव को वेज पॉप बोला जाता है। तो इस तरह का मूव अगर मिलता है, इस तरह की वेजिंग मूव मिलती है, तो उसके बाद बहुत एक्सपेक्टेड है कि एक करेक्शन हम लोगों को मिले। तो हम बोल सकते इसे हम कंसोलिडेशन का ही नाम देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना दें इस पे, तो ये कंसोलिडेशन टाइप ऑफ पैटर्न आप इसे बोल सकते हैं। देखिए अभी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए ये कंसोलिडेशन टाइप ऑफ पैटर्न है। तो इम्पॉर्टेंट है ये वाले कैंडल का हाई जो ब्रेक हो, प्राइजेस ऊपर जाए और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे। तो इस कैंडल का हाई जो कि अगर हम बोले 17,680 है, थोड़ा सा मैंने एक रूम लिया है जो 17,850, थोड़ा सा रूम मैंने लिया क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गैप है। तो 17,850 के ऊपर देखिए यहाँ से अगर रिबाउंड करता है तो 17,850 के आसपास आके हमें प्राइस एक्शन को रीड करना है। अगर यहाँ से प्राइस रिबाउंड करती है तो अभी देखिए 17,530 है, यहाँ से अगर 200 पॉइंट की 300 पॉइंट की रैली मिलती है तो 17,850 के आसपास आके हमें प्राइसेस को मॉनिटर करना है। और अगर 17,850 के ऊपर जाती है, जब अगर इसके ऊपर चली जाती है देन नेक्स्ट लेवल जो दिखता है वो प्रीवियस हाइस के पास दिखता है। जैसे मैंने आपको कहा आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत डिसिसिव हो सकता है। तो ये जो लेवल है, ये जो हम लोगों ने 2 लेवल डिस्कस किए, उसको आप अपने माइंडसेट में रखिए, उसको अपने बैक ऑफ माइंड रखिए एंड प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली, राइट। तो देखिए जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तो जो ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं उनके लिए पैराडाइज होता है।
ट्रेंडिंग जब मार्केट्स में ऑप्शन सेलर्स को इतना मजा नहीं आता जो कि साइडवेज मार्केट में आता है। तो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस की है, अब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आप उसमें लगा सकते हैं अगर आप ऑप्शन प्लेयर है तो ये निफ्टी के बारे में एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बन रहा है। और आपको हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया, आपके साथ कई बार डिस्कस किया है कि बैंक निफ्टी इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत ज़्यादा तरह स्ट्रॉन्गर प्लेस्ड है। तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट हमें मिला, दोनों की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ये सप्लाई जो थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन, मैंने जैसे कहा कि ये थोड़ा न्यूट्रल कैंडल था, न्यूट्रल कैंडल के ऊपर लास्ट वीक जो न्यूट्रल कैंडल बनी थी उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, जस्ट एट द न्यूट्रल कैंडल क्लोज हुआ है। हमें इसके ऊपर क्लोज चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हमें इसके ऊपर क्लोज चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो सप्लाई है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रही है। देखिए इस वीक काफ़ी अच्छी कोशिश की थी बैंक निफ्टी ने, एक बहुत अच्छा कमबैक दिया था, लेकिन लास्ट देखेंगे आप लास्ट 2 सेशंस में सेलिंग आ गई और उसकी वजह से ये वीक बना। तो हम यही बोलेंगे कि हमें एक अच्छा ब्रेकआउट चाहिए, दोनों की एवरेजेस के ऊपर है वीकली चार्ट में, कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न, एक बुलिश टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ आपको, एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर फ्रेंड्स अब अगर वीकली चार्ट पे ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल है 39,300 का, 39,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चली जाती है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है वीकली बेसिस पे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम प्रीवियस हाइज के पास जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, जो एक लंबा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, वो है 36,400 का लेवल, ये इस कैंडल का लो। और इस कैंडल का लो देखिए कोइंसाइड करता है 200 दिन के मूविंग एवरेज से, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है ये, राइट। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर मूव करती है, अगर नीचे आती है, वापस कोई करेक्शन देती है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 36,400 के नीचे अगर जाती है तो फिर हम इतना एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे बैंक निफ्टी में, और जो हमारा बुलिश व्यू है उसको वापस हमें रिव्यू करना पड़ेगा, और वापस हम हो सकते हैं कि साइडवेज मूव में है। लेकिन अभी इसमें कोई कंसोलिडेशन वाला फीचर नहीं दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में कंसोलिडेशन साथ दिखाई दे रही थी, बैंक निफ्टी में वैसा कंसोलिडेशन का कोई सिग्नेचर दिखाई नहीं दे रहा है। आरएसआई बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले समय में भी बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म करे। अब हम डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं। डेली चार्ट्स पे अगर देखिए, जैसे मैंने आपको वहाँ पर निफ्टी में डिस्कस किया कि एक ब्रेकआउट के बाद इस तरह का कंसोलिडेशन मिलता है, उसके बाद वापस ब्रेकआउट होता है। और यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ देखिए आगे ब्रेकआउट लेवल्स को रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लो वॉल्यूम्स पे है, आरएसआई 60 के ऊपर है, एवरीथिंग लुक्स गुड। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक कंफर्मेशन, राइट। तो ये एक आप बोल सकते हो कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन गया है। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है अच्छे वॉल्यूम्स पे, तो वो कंफर्मेशन होगा। लेवल्स जो हमें ध्यान रखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इतने दिन बैंक निफ्टी में कोई सप्लाई नहीं दिख रही थी, लेकिन फ्राइडे को जो मूवमेंट आई उसमें सप्लाई हो गई। तो डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो एक लेवल हमें देखना है 39,500 के ऊपर, 39,600 के ऊपर अगर हम बोले तो 39,600 के ऊपर हमें बैंक निफ्टी का ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ और मैं बहुत प्रिसाइसली आपके साथ बात करता हूँ। ये देखिए 39,600 के ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी का। अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, राइट, अगर बैंक निफ्टी कोई बुलिश कैंडल बनाती है और इस कैंडल के ऊपर बंद होती है, वो बुलिश कैंडल, ये वाली कैंडल के ऊपर अगर वो बुलिश कैंडल बंद होती है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो रिवाइव हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा ये हैमर। देखिए बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम पे ये हैमर बना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा हमारे शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। तो 37,760 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों की बात कर लिए हैं आपके साथ। नीचे जाएगा बैंक निफ्टी तो ये सपोर्ट टूटना ज़रूरी है, ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस का साफ होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम देखें, पहले हमें 40,300 का रास्ता दिख रहा है जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और उसके ऊपर हमें ये वाला दिख रहा है, राइट। तो पहले ज़रूरी है कि यहाँ से मूवमेंट आए, इन लेवल्स को क्रॉस करे, फिर यहाँ पर आके कैसे बैंक निफ्टी बिहेव करती है उस पर, और उसके बाद फाइनली ऊपर का मूव।
और अगर आप देखोगे, देखिए हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर आप देखो हायर हाइज हायर लो का फॉर्मेशन है, तो कहीं पर भी कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कंसोलिडेट होगा। और अगर हम चैनलाइज भी करें तो देखिए यहाँ से मूव करके जो चैनल का टारगेट भी आता है, तो करीबन इधर में इसी के आसपास आता है। देखिए प्रीवियस हाइस के पास ही आता है। तो देखिए बहुत तरीके के एनालिसिस आप कर सकते हो, और मोटा मोटा यही है कि अपने को जनरलाइज व्यू बनाना है मार्केट में। ऐसा एक व्यू हमारे दिमाग में रहता है, एक व्यू लेवल्स हमारे दिमाग में रहते हैं। तो आने वाले हफ्ते में जब हम मार्केट में जाते हैं ट्रेड करने के लिए, तो हम कंफ्यूज नहीं रहते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन है बैंक निफ्टी में, इस चीज़ को समझिए और इसी को ध्यान में रखते हुए आप आगे की अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो ये हुई बैंक निफ्टी की बात। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकती है निफ्टी में या इमर्जिंग मार्केट्स में, वो है डॉलर इंडेक्स। देखिए डॉलर इंडेक्स की बातें बहुत लोग आजकल करने लग गए, फैड आ गया, फैड में आ गया है। तो देखिए डॉलर इंडेक्स में एक बड़ा एनगल्फिंग कैंडल बना है, और साथ ही साथ अगर आप आरएसआई में भी देखोगे तो डाइवर्जेंस है। नहीं तो एक बड़ा एनगल्फिंग कैंडल बना है, डाइवर्जेंस है। तो यही दिखाता है कि इसमें जो अपसाइड की मोमेंटम थी वो थोड़ी बहुत कमज़ोर हो गई है। और डॉलर इंडेक्स अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ नहीं रुकता है, इस कैंडल के लो पे नहीं रुकता है। डॉलर इंडेक्स अगर इस कैंडल के लो पे नहीं रुकता है, जो कि 94.62 है, इसके नीचे नहीं रुकता है, तो फिर डॉलर इंडेक्स अपने पिछले ब्रेकआउट पॉइंट पे आ जाएगा, जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास भी है। तो अगर यहाँ पर आता है डॉलर इंडेक्स में, लेकिन यहाँ से डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है, तो ऑफकोर्स हम इमर्जिंग मार्केट जितने भी हैं, एशियन मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनके लिए बहुत फेवरेबल होगा। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो ये सब मार्केट्स हैं उनमें हमें रैली मिले। तो फॉर टाइम बिन मेरे ख्याल से हमें लग रहा है कि एक टॉप डॉलर इंडेक्स में बन चुका है। अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स गिरता भी नहीं है, तो एक बार मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन में तो चला जाना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और देखिए कितना जबरदस्त काउंटर अटैक है यहाँ पर। जिस तरह से बुलिश सिग्नेचर दिखा था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरी सिग्नेचर दिख रहा है। देखिए ये कैंडल के नीचे क्लोज दे रहा है, तो बेयर काउंटर अटैक भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट्स के लिए आने वाले वीक में, इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि आने वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम कुछ सेक्टर्स की बात करें, जो कि कौन से सेक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला सेक्टर जो हमें ऑफ कोर्स अपने मॉनिटर में रखना चाहिए, वो है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर हमने मैं आपके साथ पिछले वीक पे भी डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट होने के कगार पे है, और ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है, और एक अच्छा एक बुलिश फॉर्मेशन बना रहा है ऑटो सेक्टर। ये देखिए इस तरह का फॉर्मेशन ऑटो सेक्टर बना रहा था, और एक्सपेक्टेशन यही है कि एक बार ये अपने प्रीवियस एक इम्पॉर्टेंट सप्लाईज उनको तोड़ के आगे निकले, तो ऑटो सेक्टर जो है ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। देखिए प्रीवियस हाइस के पास है ऑटो सेक्टर, और ऑटो एंसिलरीज खासकर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्रीवियस हाइस के पास है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है ऑटो सेक्टर में, तो ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इस सेक्टर को अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, राइट, तो बैंकिंग सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर्स को आपको अपने ध्यान में रखना है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो बहुत दिनों की कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट दिखा रहा है, वो है मेटल। तो देखिए यहाँ पर मेटल सेक्टर एक कंसोलिडेशन टाइप ऑफ मूवमेंट में गया था, टॉप आउट हो गया था। अभी उसके बाद देखिए मेटल में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर भी लास्ट कुछ हफ्तों से अच्छी मूवमेंट आई, फिर निफ्टी के साथ करेक्ट भी हुआ, और उसके बाद ये देखिए वापस एक मोमेंटम गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेटल सेक्टर भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है और इमर्जिंग है, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, और अगर मैं आपको यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन पैटर्न बना के दिखाऊं, तो आपको एक्यूमुलेशन पैटर्न भी यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, है ना सर। तो अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है, तो मेटल सेक्टर में भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो आने वाले हफ्ते में या आने वाले कुछ हफ्तों के लिए बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर, ये तीन सेक्टर्स पे हमें ध्यान देने हैं, जिनमें ऑलरेडी बुलिश स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बाकी सेक्टर्स भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इनमें ऑलरेडी बुलिश स्ट्रेंथ हमें
दिखाई दे रही है। तो इन तीनों सेक्टर को हमें अपने ध्यान में रखना है और हम इन तीनों सेक्टर्स के बारे में हमें सोचना है। अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है इन सेक्टर में, अगर और भी स्ट्रेंथ इन सेक्टर्स में देखने को मिलती है, तो इन सेक्टर्स के स्टॉक्स को हम लोगों को ट्रेड करना है स्पेसिफिकली, राइट। तो यहाँ पर आप इन सेक्टर्स के जाके स्टॉक के चार्ट्स को देखिए, कौन से स्ट्रॉन्ग चार्ट्स आपको लग रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। अब हम आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में भी पैटर्न्स बन रहे हैं। तो पहले हम S&P 500 की बात करते हैं। तो देखिए S&P 500 एक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे एक बड़ा फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाकर एक अच्छा फॉलोअप देता है ड्यूरिंग द वीक। कोशिश करता है कि अच्छा फॉलोअप देने का, लेकिन ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस खा रहा है, देखिए। और अगर आप देखोगे तो ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब से रिवाइव हुआ है ये कोविड क्रैश के बाद, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट का काम कर रहा था। अब अचानक से इस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने अपनी रोल को रिवर्स कर लिया, रोल रिवर्सल जिसे बोलते हैं, और इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज एन सपोर्ट इट इज नाउ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है ये चीज़ याद रखिएगा। यूएस मार्केट्स को ध्यान पे रखिए, क्योंकि ये बाकी ग्लोबल मार्केट्स का टोन सेट करता है कि बाकी ग्लोबल मार्केट्स कैसे मूव करेंगे। देखिए सारे मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स जो है वो कोरिलेटेड है, और यूएस मार्केट जो है ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट है। तो ये टोन सेट करता है बाकी ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि अपने इस वीक के हाई को ये क्रॉस करे, राइट। तो हमें एक क्लोज चाहिए 4600 के ऊपर S&P 500 में। इसे देखिए बहुत ज़रूरी है सब जानना। और क्यों हमें S&P 500 को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत आप देखोगे बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो बोलेंगे S&P 500 मत देखो, यूएस मार्केट मत देखो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि यूएस मार्केट जो हैं वो ट्रेंड सेटर हैं और उसके पीछे ही बाकी ग्लोबल मार्केट्स चलते हैं। हाँ, डे टू डे बेसिस पे यूएस मार्केट्स को देखकर कि एक दिन यूएस मार्केट इतना गिर गया तो दूसरे दिन आप उसको इंडियन मार्केट्स को भी वैसे टाइम करना चाहते हैं, वो मत करिए। लेकिन हाँ, ट्रेंड क्या कह रहा है, यूएस मार्केट क्या कह रहा है, ये हमें देखना होता है। तो ऑफ कोर्स हम यूएस मार्केट को टैब में रखेंगे, 4600 के ऊपर हम देखेंगे। हम आशा करेंगे कि यूएस मार्केट बंद हो यहाँ पर, खासकर S&P 500। उसके बाद हमें अच्छी मूवमेंट ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने को मिलेगी। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए ये जो नैस्डैक है, नैस्डैक में भी इसी तरह की कुछ मूवमेंट हम लोगों को मिली। ये देखिए ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट का काम कर रहा था, और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जाकर अब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबको मॉनिटर करना, राइट। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले हफ्ते में ये जो QQQ है, जो कि नैस्डैक का ETF है, राइट। मैं ETF को ट्रैक ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो ETF है QQQ, ये 371 के ऊपर बंद हो। इट रजिस्टर्स क्लोज अबव 371, और ये 371 के ऊपर क्लोज होगा तभी हम बोल सकते हैं कि यूएस मार्केट्स भी कंसोलिडेशन में है या रिकवरी मूड में है। RSI अच्छा लग रहा है, अभी 40 के पास है, जो कि एक थ्रेशोल्ड होता है बुल्स का, बुल मार्केट में। और इसके नीचे अगर RSI चला जाए तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत वाली बात आ जाती है। हम वीकली बेसिस पे बात कर रहे हैं, सो वी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग क्लोज above 371 फॉर द कम बैक ऑफ द बुल्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं बिटकॉइंस पे। नाउ बिटकॉइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम एक केस स्टडी पूरा बनाते हैं बिटकॉइंस पे। पहले तो आप देखिए एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास है कॉइन्स। आप यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा, ये जो पूरी फॉल आई थी उसके बाद ये बॉटम बनाया था, एक अच्छा गैप अप मिला था इस वीक में, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ से जो बिटकॉइन थे वो अपने प्रीवियस हाइज के ऊपर गया, और वहाँ पर जो है देखिए कुछ सप्लाई कैंडल्स आए और उसके बाद ये करेक्शन है। डिमांड पे, सपोर्ट पे आप देखिए अच्छे डिमांड कैंडल्स आए और ये जो यहाँ पर डिमांड आई है। नाउ अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, राइट, डेली चार्ट पे आते हैं, तो डेली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन ये है कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, देखिए ये ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो कि एज अ रेजिस्टेंस सर्व कर रही थी, और हम इसको चैनल भी बना देते हैं एक बार। ये देखिए, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो एज अ रेजिस्टेंस सर्व कर रही थी और बार बार बिटकॉइंस को नीचे की तरफ पुश कर रही थी जब भी ये रेजिस्टेंस पे जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स,
ये अचानक में एक बड़ा कैंडल हमें मिलता है, राइट, और एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मिलता है। यहाँ पर आप देखो ये जो लास्ट में जो सेलिंग आई है ये ऑलमोस्ट आप देखिए जो ऑन नील या जीरो वॉल्यूम्स है, मतलब कि बस लास्ट कुछ जो थोड़े बहुत जो एक शॉक आता है ना, उसके बाद कुछ हल्के 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 से शॉक्स आते हैं। तो अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप क्रिकेट की बॉल को फेंकते हो एक दीवार पे या बाउंस खिलाते हो, तो पहला बाउंस होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरा बाउंस जो होता है वो धीरे 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 धीरे, तो हम बोलते हैं ना कि वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, ये देखिए बड़ा वाला एक बाउंस आया जबरदस्त, उसके बाद ये धीरे 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 शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो लास्ट में जो 3-4 कैंडल्स बने जो सेलिंग की, उनमें बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है। और यहाँ पर देखिए अचानक में वापस एक शोएब अख्तर का बाउंसर, बड़ा बाउंसर आया और ये देखिए ऊपर की तरफ। अब आप मुझे बोलोगे सर यहाँ तो गोल्डन क्रॉस है या यहाँ डेथ क्रॉस है। देखिए मूविंग एवरेज को यूज़ करने का तरीका, जो भी आपने ये क्रॉसओवर के सिस्टम में अगर आप मूविंग एवरेज को यूज़ करते हो तो एकदम गलत यूज़ होता है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज कभी भी क्रॉसओवर की तरह यूज़ नहीं किया जाता है। क्रॉसओवर कभी सिग्नल हो ही नहीं सकते मूविंग एवरेज को यूज़ करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, राइट। तो एकदम गलत धारणा है, तो इस चीज़ को एकदम इग्नोर कर दीजिए। क्रॉसओवर शुडंट बी ट्रेडेड, कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप मूविंग एवरेज को ठीक तरह से समझ सकते हो, अगर आपने मूविंग एवरेज की जो फिजिक्स है, ये कैलकुलेशन है, अगर आपने ठीक से जान लिया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है वो ट्रेडेबल नहीं होते। अगर आप डाटा बैक टेस्ट कर सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर्स हैं वो ट्रेडेबल नहीं होते, क्योंकि मूविंग एवरेजेस अपने आप को रीड्रॉ करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपना खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और आपको पता चलेगा, राइट। तो इसीलिए क्रॉसओवर्स हम कभी भी ट्रेड नहीं करते। मूविंग एवरेज इज जस्ट अ टूल टू टेल अस the direction of the stock market, where the stock market is heading, whether it is strong, whether it is weak, whether it is overbought, whether it is oversold, right, whether it is the right time to enter, whether it is the wrong time to enter। हमें मूविंग एवरेज उसी चीज़ पे गाइड करते हैं और उससे ज़्यादा मूविंग एवरेज का कोई काम नहीं है। सो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन है, बड़े कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम बार है, और मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट बॉटम यहाँ बिटकॉइन बना रहा है। तो आने वाले वीक्स में हम ऑफ कोर्स इसको मॉनिटर करते रहेंगे। अभी हम सिर्फ बोल सकते हैं कि बॉटम बन चुका है, और यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत सप्लाई है, सप्लाई अब हर एक लेवल्स पे रहेगी। किस तरह से प्राइस एक्शन इन सप्लाई जोन्स पे आके बिहेव करते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बॉटम मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर ये देखिए ये कैंडल का जो लो है एक इम्पॉर्टेंट लो है, अगर इसके नीचे जाता है देन हमें अपनी स्टडीज़ को और हमें अपनी एनालिसिस को रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन यस देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है बिटकॉइंस में। सिमिलरली अगर आप एथेरियम में देखेंगे सेम फॉर्मेशन है, एथेरियम में भी, इथेरियम देखिए सेम फॉर्मेशन है। एक स्ट्रॉन्ग जो चैनल टूटा है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन टूटी है, और ये देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन टूटी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पैटर्न बना है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स जो वॉल्यूम्स जो है मिसिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वॉल्यूम्स हैं दोनों, ये किसी ना किसी ने तो भैया अपनी जेबें भर ली है ये दो वॉल्यूम्स पे, राइट। बॉटम पे इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स मिल रही है, किसी ना किसी ने तो अपनी जेबें भर ली है इथेरियम से। तो यहाँ पर भी देखिए ये तो दोनों मेन फ्रंट लाइन जो क्रिप्टो करेंसीज है, दोनों में स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है, राइट। सो ये दोनों को अपने वॉच लिस्ट पर रखिए, और इसमें अगर कोई भी फर्दर डेवलपमेंट होगा तो हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, इथेरियम में थोड़ा सा एक सप्लाई लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आके कैसा बिहेव करता है उस पर देखना होगा हमें इथेरियम में। तो इसके ऊपर जाके वापस नीचे आके समथिंग लाइक दिस, कि इसको ब्रेक करना या यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो जाना, फिर इसको ब्रेक करके वापस आके ऊपर जाना, इस टाइप का कोई मूवमेंट करता है तो हम उस समय उसको देखेंगे। पहले अभी थोड़ा सा रूम ऊपर की तरफ बाकी है। तो ये था हम लोगों ने डिस्कस किया, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, कौन से सेक्टर्स को अप्रोच करना है, डॉलर इंडेक्स क्या बोल रहा है और क्रिप्टो करेंसीज क्या बोल रही है, वर्ल्ड मार्केट भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।